वेलकम टू VS कोचिंग सेंटर। आपके अपने यूट्यूब चैनल VS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम उस दिन बात किए थे 9th क्लास के जो फर्स्ट वीडियो में कुछ बात किए थे, कुछ अच्छा चीज़ बताए थे हम, जैसे नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा कर दिए थे। तो उसके बाद हम सोचे थे उसका आगे जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ उस दिन जो है बताए थे नंबर के बारे में, नंबर बताए थे जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि संख्या के बारे में बताए थे, आइडिया है, अंदाज, इस तरह से बताए थे। उसके बाद बताए थे नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यानी कि एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या में जो हम लोग बहुत सब संख्या पढ़े थे, वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़े थे उस दिन नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे, पूर्णांक पढ़े थे। उसके बाद जाके अभाज्य संख्या पढ़े थे, जुड़वा अभाज्य संख्या पढ़े थे, सहाभाज्य संख्या पढ़े थे और परिमेय संख्या पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग जो है बहुत सब संख्या पढ़ चुके थे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है, तो उसमें से कुछ बचा था। तो मेरे ख्याल से उस दिन हम बोले थे दोस्तों, जो यहाँ से जो है बचा हुआ तो उसके आगे हम लोग करवाएंगे। तो देखिए आज जो हम भाज्य संख्या लेके आए हुए हैं, भाज्य संख्या, उसके बाद जो है ना अभी चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे? देखिए, जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, यानी कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो गुणनखंड मतलब समझ रहे हो आप दोस्तों, जिसको हम जो है, जिस संख्या को कम से कम 3 संख्या से भाग लगा सकते हैं, जिस संख्या को कम से कम 3 संख्या से भाग लगा सकते हैं, वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो जैसे यहाँ 4 है, तो 4 को हम किससे डिवाइड लगा सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, उसके बाद 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और उसके बाद जो है 4 से भी कर सकते हैं। अब 6 को देख लो, तो 6 किससे हो जाएगा? तो 1 से हो जाएगा और जाके 2 से हो जाएगा, और सॉरी 1 से 2 से, उसके बाद 6 से, यानी कि 6। तो इसका मतलब क्या है? कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होना चाहिए। तो यह हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो दोस्तों अगर हम 4 से नीचे आते हैं, 4 से नीचे आते हैं, तो 4 से नीचे कितना हो जाएगा? 3। 3 को अगर भाग लगाओ तो आप किससे भाग लगा सकते हो? तो 1 से भाग लगा सकते हो और 3 से भाग लगा सकते हो, उसके अलावा किसी से लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। तो इसका मतलब है यह भाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या नहीं है। तो यह क्या है? यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम उस दिन बताए थे, जो एक और अपने आप से भाग लगे उसको अभाज्य संख्या हम बताए थे। ठीक है, तो आज जो है हम फिर अभी चर्चा करेंगे। तो जैसे हम यहाँ भाज्य संख्या के बारे में चर्चा कर दिए, तो अब जो है यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो देखिए आप लोग दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, IRRA, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इरेशनल नंबर क्या होता है? यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम लोग किसको कहेंगे दोस्तों? अपरिमेय संख्या हम लोग उसको कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हो, जैसे देखो P/Q के रूप में किसको नहीं लिख सकते हो? आप बताओ तो। √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर P/Q के रूप में लिखते हैं तो फिर जो है गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन यह दे सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जो रूट में हो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात जो रूट में हो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो हम अपरिमेय संख्या को किस चीज से डिनोटेट करते हैं? तो अपरिमेय संख्या को हम लोग जो है रूट से डिनोटेट करते थे। देखिए √2, √3 और √5। अब क्या, चलो जैसे हम बढ़ रहे थे √3, √2, √3, उसके बाद √4 आना चाहिए। तो आप देखो दोस्तों, अगर √4 का अगर हम बात करें तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2 होता है। तो यह जो है इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्या है? यह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग √4 को नहीं ले सकते हैं, √9 को नहीं ले सकते हैं, √16 को नहीं ले सकते, √25 को नहीं ले सकते, √36 को नहीं ले सकते। इसी तरह जो हम लोग का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसको लिए? √2, √3, √5 और यहाँ कितना हो जाएगा? तो हम लोग बता देंगे √7, √8
ये सब क्या हो गया दोस्तों, हमारा जो है अपरिमेय संख्या हो गया। तो देखिए अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है सब में, 9th क्लास में भी पूछा जाता है, 10th क्लास में भी पूछा जाता है। तो पाई क्या है, तो पाई होता क्या है, तो चलिए पाई के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और पाई का वैल्यू होता है, यानी कि पाई कॉमन, जैसे पाई को हम लोग इस तरह से डिनोटेड करते हैं, पाई को इस तरह से डिनोटेड करेंगे, तो पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। तो पाई को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और 22/7 को हम लोग p/q के रूप में है, तो इसको क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो यह अपरिमेय संख्या होगी, यह परिमेय संख्या हो गया। अब अगर हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो 3.14 ऐसे करके डॉट डॉट आते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, यानी कि 22/7 को अगर हम डिविजल करते हैं, डिवाइड करते हैं इससे, तो 3.14 जो है इसका मिनिमम मान हम लोग लेके चलते हैं। जैसे हम लोग जो है मेंसुरेशन में मैथ बनाएंगे, ठीक, मेंसुरेशन में मैथ बनाएंगे, तो जैसे कभी आ जाएगा आपको 22/7 इंटू 10, इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को उस समय जो है ना 22/7 और कहीं आपको लेने बोलेगा 3.14 का यूज करते हुए जो है ना इस मैथ का जो सॉल्यूशन करें, ठीक है। इस तरह से आपको रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप जो है अपरिमेय संख्या समझ चुके होंगे और जाके जो है भाज्य संख्या भी समझ गए हैं। तो थोड़ा हम परिमेय संख्या के बारे में चर्चा कर देते फिर से। तो परिमेय संख्या हम लोग उस दिन किसको कहे थे, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है। तो हम बताए थे परिमेय संख्या क्या होता था, तो आप बताए थे जो 2/3 यानी 2/3 5/4 या 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1, 9 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1, यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो अगर हम समरी कहा जाए, जैसे कि अगर हम कहे जो पूर्णांक नहीं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, तो जो 1 से लेके अनंत तक होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। उसके बाद पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो जो 0 से लेके अनंत तक होता है वह क्या होता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। और पूर्णांक किसको कहते हैं, तो जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होता है वह क्या होता है, पूर्णांक कहलाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए जैसे यहाँ भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या हम क्या बोले, कम से कम 3 संख्या से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जो एक और अपने आप से भाग लगे वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, छोटा बात था जो हम लोग सीख लिए और हम लोग जो है अब मैथ में आते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन है आपका बोर्ड में जैसे आया हुआ है वहां देखिए, ठीक है। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, ठीक है। और बोल रहा है q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम आपको जो है पूर्णांक के बारे में उस दिन बताए थे। तो पूर्णांक किसको बोले थे, जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते थे, पूर्णांक बोलते थे, ठीक है। तो अब देखो, अब पूर्णांक पे, तो अब देखो जैसे कि -3/2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, जी हाँ बिल्कुल है। यह माइनस यानी कि ऋणात्मक में परिमेय संख्या है, किसमें है, ऋणात्मक में। अगर हम इसी को इस तरह से लिखे 3/2, तो यह परिमेय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल है परिमेय संख्या। तो ये क्या है आप बताओ, तो देखो दोस्तों ये 3/2 है, यानी कि 3/2, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है, क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो मेरा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन का, इसका बुक का क्वेश्चन है आपका जो दिया गया बोर्ड में, वो क्वेश्चन कह रहा है 0 क्या 0 एक परिमेय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल, यानी कि आप लिख सकते हो सत्य, यानी कि बोल सकते हो हाँ 0 एक परिमेय संख्या, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछे, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आप देखो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4,
5, ये क्या हो गया, इसको हम लोग ETC आगे कर दीजिएगा, ETC, इसको हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, जहां P और Q पूर्णांक हो। तो अब देखो दोस्तों, हम पूर्णांक अभी बात किए थे कुछ देर पहले, पूर्णांक माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग पूर्णांक बोलते थे। तो आप बताओ P और Q क्या बोल रहा, पूर्णांक है, तो जीरो पूर्णांक के अंतर्गत में नहीं आता है, क्या बोले, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग पूर्णांक बोलते थे। जीरो नहीं आता, एक नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो ये सब क्या है, पूर्णांक है। जिस तरह से वो क्वेश्चन बोला है उस तरह से हम लोग इसका जवाब कर चुके हैं। तो अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आ चुका है, तो अब देखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है, यानी कि सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम लोग जैसे बोल रहे हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, उसको कारण के साथ जो है ना उत्तर देना है, ठीक है, आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन इसका 1 नंबर में हम ले लेते हैं, 2 नंबर का 1 नंबर आते हैं। तो 2 नंबर का 1 नंबर क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो आप यहां समझो, प्राकृत संख्या अभी हम लोग किसको बोले थे, अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस किए थे, प्राकृत संख्या किसको बोले थे। तो हम लोग प्राकृत संख्या यानी कहां से 1 से लेके कहां तक, अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोले थे। तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या कहां से, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां तक होती है, पूर्ण संख्या कहां से, 0 से लेके अनंत तक होता है। और प्राकृत संख्या कहां से, 1 से लेके अनंत तक होता है। देख, क्या इसमें नहीं आ जाएगा, इसमें नहीं आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हो, इसको क्या हम बोल देंगे, सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या पाए जाते हैं या मिलते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के संग्रह में, यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में हम लोग जो है प्राकृत संख्या बिल्कुल पा सकते हैं या मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर आंसर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लिख लीजिएगा। तो अगर अब जो है दूसरा क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक, क्या, प्रत्येक पूर्णांक। तो आप बताओ तो दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक हम लोग किसको बोले थे, पूर्णांक तो यही है। चलो यहाँ हम पूर्णांक के बारे में फिर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। पूर्णांक हम लोग किसको बोले थे, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग क्या बोले थे, पूर्णांक बोले हैं, ठीक है। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग क्या बोले हैं, पूर्णांक बोले हैं। तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, तो आप देखो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या तो 0 से लेके इधर ही होती है। ये तो कथन असत्य है, मतलब क्या है, जो गलत बात बोल रहा है। सभी पूर्णांक यानी कि सब पूर्णांक जो है, सब पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं। पूर्ण संख्या तो 0 से लेके उधर तक ही होती है। इसका मतलब इधर तो बेकार वाला है, तो इसका कहना असत्य है। तो क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है, असत्य है, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है लिखेंगे आंसर में, तो आप जो है इसको लिख लीजिएगा, सत्य है, सत्य, और इसको लिखिएगा असत्य, ठीक है। सत्य और असत्य, इसको कारण के सहित अगर उत्तर देने बोलेगा तो आपको बताना है पूर्णांक में क्या क्या होता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होता है, और पूर्ण संख्या में कहा 0 से लेके अनंत तक होता है। तो हमको आंसर देना है क्या, इसको कारण के सहित आंसर देने बोल रहा है। तो अब देखिए, इसको हम लोग बताना है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक पूर्णांक हो गया,
तो अब बताओ तो इधर वाला है नहीं है, तो इसीलिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ये जो है ये सब जितने संख्या हो गए पूर्णांक के अंतर्गत में, सॉरी पूर्ण संख्या के अंतर्गत में नहीं आते हैं, इसीलिए यह असत्य है। तो पूर्णांक -1, -2, -3, -4 आदि पूर्णांक के अंतर्गत में नहीं आते हैं, इसीलिए असत्य है। ठीक है, इसीलिए असत्य है। अब जो है हम लोग तीसरा का बात कर लेते हैं। तो तीसरा मेरा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां देखिए दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम लोग किसको बोले थे? परिमेय संख्या किसको बोले थे? तो जो बट्टे में हो, यानी कि P/Q के रूप में। तो जैसे हम एग्जांपल लिए थे 2/3, 9/8, 7/2, 2/7, चलो कुछ भी ले लो आप, ठीक है, तो परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ ये प्लस में लिए हैं, यहाँ माइनस में भी ले सकते हैं, क्या माइनस में भी ले सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या है यहाँ? परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलेंगे दोस्तों? हाँ, पूर्ण संख्या होती है। हाँ, तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? तो 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते थे ना। तो आप बताओ, यह जो है माइनस में आ गया, यानी इधर माइनस में भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मेरा कथन असत्य है। क्या है? मेरा कथन असत्य है। तो इसीलिए आप जो है यहाँ लिख लोगे असत्य। क्या लिख लोगे? असत्य। ठीक है, तो आप बता दोगे यहाँ क्योंकि -2/3 यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या पूर्णांक के अंतर्गत में नहीं आते हैं। तो क्या बताओगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या पूर्णांक के अंतर्गत में नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पूरा खोज के बुक से बना लेना है। तो मेरे ख्याल से केसी सिन्हा के जितने भी हैं, केसी सिन्हा, NCERT, RS अग्रवाल जितने भी बुक हैं सब आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो जो अभी बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देने जा रहे हैं इसी का, तो ये सभी क्वेश्चन जो है, चलिए दोस्तों, जो आपका अभी बोर्ड में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। तो आप लोग को सभी क्वेश्चन को जो है करके आना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान है, अच्छा लगेगा।